फ्लिपकार्ट ने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेकर पूरा मार्केट ही डोमिनेट कर दिया। हाय गाइस, क्या आप भी अपने स्मॉल बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं या फिर मार्केटिंग को इतना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं कि कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जॉन जेन्स, जो कि एक मार्केटिंग स्पीकर और वर्कशॉप लीडर हैं, उनका कहना है कि मार्केटिंग एक सिस्टम की तरह है जिसे आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके बेटर रिजल्ट को गेन कर सकते हैं। मार्केटिंग का मेन गोल लोगों को केवल यह बताना है कि हमें सबसे पहले आप जानिए, फिर पसंद कीजिए और लास्ट में हम पर विश्वास कीजिए। आपकी इफेक्टिव मार्केटिंग किसी डक्टिव जैसी चिपकू होनी चाहिए। अगर आपके पास डक्टिव मार्केटिंग है तो कंग्रेचुलेसन, आप भी उन्हें ट्राई, बाय, रिपीट एंड रेफर के लिए लीड कर सकते हैं। एक छोटे बिजनेस में मार्केटिंग के लिए ज़्यादा स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप स्टिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं तरीक़ों के बारे में सीखेंगे और 7 ऐसे टेक्निक को जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्ट्रेटजी बिफोर टैक्टिक्स। मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग टैक्टिक्स, इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है कि स्ट्रेटजी टैक्टिक्स के पीछे के अंडरलाइन प्रिंसिपल को रेफर करती है। यानी किसी भी बिजनेस में टैक्टिक्स पर काम करते वक्त आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। वेल, आइए जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है। सो स्ट्रेटजी केवल लिस्ट ऑफ गोल्स, यानी आप फ्यूचर में किन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे या आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी इंक्रीज करेंगे, ये सब नहीं है, बल्कि आप अपने उन गोल को कैसे अचीव करेंगे, यही आपकी स्ट्रेटजी कहलाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस है तो मार्केट को डोमिनेट करना और कस्टमर को बेटर वे में सर्व करना ही आपका फाइनल गोल है। मार्केटिंग के स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए आप 3 स्टेप प्लान का फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, डिसाइड हु मैटर्स। डिसाइड हु मैटर्स का मतलब है कि ये चीज़ पिन पॉइंट कर लें कि एग्जैक्टली कौन आपके आइडियल कस्टमर होंगे। ये फर्स्ट स्टेप आपकी स्ट्रेटजी पर फोकस करता है, और अगर आपने अपने आइडियल कस्टमर के बारे में जान गए हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए और सर्व करने का बेटर रास्ता आपको मालूम होगा। लेकिन अगर आपको अपने आइडियल क्लाइंट या फिर कस्टमर के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप चाहे मार्केटिंग में कितने भी पैसे लगा दें, आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। नंबर 2 है बी डिफरेंट। आप अपने आइडियल कस्टमर को कैसे अपील करेंगे, उन्हें कैसे लुभाएंगे। इसके लिए आपको उन्हें यूनिक सर्विस, प्रोडक्ट या फिर अप्रोच देनी होगी जो बाकी ब्रांड से एकदम डिफरेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको वो चीज़ डिफाइन करनी होगी जो मार्केट में कस्टमर को फ्रस्ट्रेट करती है, और इसी चीज़ को सुधारने का ट्राई करना आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट को ही ले लीजिए। लोग पहले ऑनलाइन पे करने से घबराते थे। लोगों को लगता था कि कहीं उनका पैसा फंस गया या फिर प्रोडक्ट आया ही नहीं तो क्या होगा, और फ्लिपकार्ट ने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेकर पूरा मार्केट ही डोमिनेट कर दिया। नंबर 3, कनेक्ट द डॉट्स। यह ज़रूरी है कि इस स्टेज में आप कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल क्लाइंट और कोर डिफरेंस को कंबाइन करें। एग्जाम्पल, अब इस बुक के स्ट्रेटजी को ही ले लीजिए, जो कि कहता है कि हाउ टू क्रिएट अ रिकॉग्निजेबल स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग ब्रांड बाय टर्निंग मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस इनटू अ सिस्टम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर आइडियल क्लाइंट है स्मॉल बिजनेस और कोर डिफरेंस है कि डक्टिव मार्केटिंग को एक सिस्टम की तरह देखता है। तो यह डिफाइन करें कि आपके पास में कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़रूर हो, बिकॉज आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही आपके बिजनेस का कोर फाउंडेशन है, इसलिए इसे हल्के में कभी भी ना लें। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट। अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर लेने पर आप किसी अदर सरफिल क्लाइंट के साथ बहस करने से बच जाएंगे। स्मॉल बिजनेस ओनर को अपने आइडियल क्लाइंट खुद चूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और आइडियल क्लाइंट ही आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होता देखना चाहेंगे। एक बात माइंड में रखें, अपने कस्टमर या फिर अपने क्लाइंट के साथ इल मैनर्ड बिल्कुल भी ना हो, इसलिए आप इनके साथ एक बेटर रिलेशनशिप बनाए रखें। अब सवाल आता है कि एक आइडियल कस्टमर ढूंढे कैसे। सो इसके लिए आप 5 स्टेप का यूज कर सकते हैं। नंबर 1, बी प्रॉफिटेबल फर्स्ट। सबसे पहले अपने कस्टमर की लिस्ट बना लें। इसके बाद हर किसी से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है और उसको किस टाइप का ट्रांजैक्शन चाहिए, ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर लें।
फिर उनको ऐसे कम से कम प्रॉफिटेबल वाले कस्टमर को सिलेक्ट करें, क्योंकि इनके ना होने पर भी आपके बिजनेस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सारा ध्यान अपने बचे हुए मोस्ट प्रॉफिटेबल पर ही दे सकते हैं और उन्हें अब आप अपना आइडियल क्लाइंट बना सकते हैं। नंबर 2, ऐड रेफरल्स। अब उनमें से ऐसे कस्टमर डिफाइन करें जो अपने सर्विस पसंद करते हैं और अपने फ्रेंड एंड फैमिली को रेफ़र भी करते हैं। अब इन कस्टमर को छोड़कर बाकी सभी कस्टमर को प्रॉब्लम को दूर कीजिए और उन्हें बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, ताकि वे आपकी सर्विस पसंद करें और आपके रेफरल कस्टमर बन जाएं। नंबर 3, स्टडी द डेमोग्राफिक्स। अब इन प्रॉफिटेबल और रेफरल कस्टमर के डेमोग्राफिक यानी फिजिकल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करें। एग्जाम्पल, उनमें क्या चीज़ कॉमन है, उनके क्या पसंद है और उनकी एज कैसी है और उनकी इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें पता हो जाने पर अब इनके हिसाब से ही आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 4 है रिसर्च और क्लाइंट्स बिहेवियर। आपके आइडियल क्लाइंट्स को क्या चीज़ें टिक करती है ये आपको डिफाइन करना होगा और उनको क्लोजली स्टडी करने के लिए आप उन प्लेसेस पर भी जा सकते हैं जहां आपके आइडियल कस्टमर अक्सर जाया करते हैं, जैसे सेमिनार्स या फिर बाकी दूसरे इवेंट्स। नंबर 5 है क्रिएट द बायोग्राफिकल इमेज। अब आपके सामने इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपके सामने आपके आइडियल क्लाइंट की क्लियर इमेज आ जाएगी। फिर आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं कि और ऐसा कोशिश करें कि अपने क्लाइंट को यह लगे कि आपका हर प्रोडक्ट खास उनके लिए ही बना है और इस तरह आप उनको अपना प्रीमियम ऑफर भी बेच सकते हैं। नंबर 3, डिस्कवर योर कोर मार्केटिंग मैसेज। राइटर बताते हैं कि रेफरल, वेबसाइट, डायरेक्ट मेल या फिर एडवर्टाइजिंग, इनमें से कोई भी मार्केटिंग का बेस्ट तरीका नहीं है। अगर आप भी अपने मार्केटिंग को बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ यूनिक और इफ़ेक्टिव ट्राई करना होगा। आपको हर हाल में अपने कंपटीटर से डिफरेंट दिखना होगा। एग्जाम्पल, इमेजिन आपका कस्टमर किसी ग्रोसरी स्टोर में खड़ा है और उसके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं जिनमें से आपका भी एक प्रोडक्ट है। तो आपको अपने प्रोडक्ट में क्या ऐसे डिफ्रेंशिएशन है कि वो आपका प्रोडक्ट ही खरीदेगा। आपको हर तरीके से अपने प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन करनी होगी और इससे लोगों तक डिलीवर करना होगा। ध्यान रहे, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है या फिर यह फेयर प्राइस पर अवेलेबल है या फिर आपकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। नो, ये तो आपसे पहले से ही एक्सपेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल अपने कस्टमर से यह नहीं बोल सकता कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है या फिर दूसरों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। नो, बल्कि इसके बदले वह बोलता है कि हम अपने कस्टमर को एक सेफ इन्वायरमेंट और बेटर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वे कुछ अलग सोच सकें। एक और तरीका जिसे आप डिफरेंट दिख सकते हैं वह है अपने प्रोडक्ट के लिए एक बेटर एसोसिएशन ऑफर करना। जैसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो पैसे वापस। नंबर 4, वेकअप द सेंस विथ एन इमेज टू मैच योर मैसेज। जब आपको पता होगा कि क्या चीज़ आपको अपने कंपटीटर से डिफरेंट बनाती है तो फिर आप अपने इजीली ब्रांड को आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपको अपने माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी इमेज कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने स्मॉल बिजनेस को भी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही पावरफुल होता है और आपके ब्रांड का फर्स्ट इम्प्रेशन मार्केट में स्टिक हो जाए तो डीपली सोचें कि क्या करना है, क्योंकि लोगों के सामने आपका ब्रांड एकदम नया है। तो ऐसे में ऐसा दिखना चाहिए कि ये अपीलिंग लगे। जो दिखता है लोग उसी के बेस पर आपको जज करते हैं। इसके साथ ही आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ब्रांड के लोगो और नाम को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जैसे कि विजिटिंग कार्ड, स्टाफ यूनिफॉर्म, ईमेल सिग्नेचर, डिलीवरी व्हीकल, फेसबुक पेज एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल के लिए अगर नाम चूज करें तो श्याम इलेक्ट्रिक रखने के बजाय श्याम इलेक्ट्रिक रिपेयर्स रखें, और जिससे लोगों को पता चलेगा कि आप इलेक्ट्रिक सामान रिपेयर करते हैं, न कि इलेक्ट्रिक सामान बेचते हैं। नंबर 5 है क्रिएट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर एवरी स्टेज ऑफ क्लाइंट डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम 2 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, क्लाइंट डेवलपमेंट स्टेज एंड मार्केटिंग आवर ग्लास। सो फर्स्ट है क्लाइंट डेवलपमेंट स्टेजेस। जैसे कि किसी भी रिलेशनशिप में लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए
आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मार्केटिंग में भी क्लाइंट डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। इसमें सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, क्लाइंट और रिपीट क्लाइंट आते हैं। अपने आइडियल क्लाइंट खोजना आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर आपके सस्पेक्ट वे लोग हैं जो आपके आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल में फिट होंगे, और फिर आपके इनिशियल ऑफर को भी एक्सेप्ट करके वे आपके प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे। और साथ ही क्लाइंट वे लोग हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट ख़रीदा हो और ट्राई किया हो, और जब वे दोबारा ख़रीदते हैं तो आप उनको रिपीट क्लाइंट बोलते हैं। और फिर आखिरी में वे लोग आते हैं जिनको आप चैम्पियन बोलते हैं, जो कि आपके प्रीमियम प्रोडक्ट भी लेना पसंद करते हैं। और साथ ही ये आपका बिजनेस बाकी लोगों को भी रेफ़र करेंगे, क्योंकि इनको आपके बिजनेस पर ट्रस्ट है। जाहिर है कि आपको ये ट्रस्ट हाई क्वालिटी सर्विस देकर बिल्ड करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है मार्केटिंग आवर ग्लास। बेसिकली मार्केटिंग आवर ग्लास एक आवर ग्लास कंसेप्ट पर बेस है, जिसमें मार्केटिंग का प्रोसेस काउंटिन्यूसली चलता रहता है। इसमें आपके करंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपका बिजनेस अपनी जान पहचान के लोगों को रेफ़र करेंगे, और वे रेफरल आपके सस्पेक्ट बनेंगे, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। मार्केटिंग आवर ग्लास अप्रोच यूज करके आप वाकई में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके पास चैम्पियन है जो आपके प्रीमियम प्रोडक्ट भी खरीदते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स को भी अपना रेफरेंस देते रहेंगे। और यह डायरेक्ट मार्केटिंग का एसेंस है। आप लोगों को नो, लाइक और ट्रस्ट यू के कॉन्सेप्ट पर अप्रोच करते हैं, और फिर वो आपके लिए ट्राई, बाय एंड रिपीट और रेफर का काम करते हैं। नंबर 6 है क्रिएट अ मार्केटिंग कंटेंट दैट एजुकेट्स। आज लोग किसी भी प्रॉब्लम का क्वेश्चन का आंसर गूगल पर सर्च करते हैं। किसी को भी अगर किसी कंपनी, प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में जानना हो तो बस उसे ऑनलाइन सर्च कर लो। इसलिए आपके लिए भी कंटेंट प्रोड्यूस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को गूगल पर नहीं मिलते तो समझो आपका स्मॉल बिजनेस पहले ही डूब गया। इसलिए कंटेंट प्रोड्यूस करना आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। आपका कंटेंट 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जो कि है लोगों का ट्रस्ट और उनको अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट करना। जो कंटेंट आप यूज कर सकते हैं उनके एग्जाम्पल है ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, रिव्यूज़, ई बुक्स, सेमिनार और वेबिनार्स बिल्ड करना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बिजनेस और साइकोलॉजी से रिलेटेड बातों सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। ना ये बातें मैंने आपको जॉन जेम्स की बुक द डायरेक्ट मार्केटिंग से बताई है। इस बुक को खरीदना चाहते हैं या फिर इस बुक की ऑडियो बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। सो लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।